हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसामा ख़ान, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जाने लगे हैं आरत पे। और आरत पे मतलब कि गला मंडी, जैसे कि दूसरा नाम गला मंडी होता है। और गला मंडी में आजकल जैसे आप लोगों को सबको पता है कि गंदम का सीज़न आया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे गंदम आई होगी, तो उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा सारा कुछ। तो क्योंकि मुझे गला मंडी क्यों जाना और आरत पे क्यों जाना, उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी देर पहले पापा का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि ज़रा उधर आओ, तो मुझे कुछ चीज़ें वगैरह उनको डिलीवर करनी है, बल्कि देनी है उनको। तो ये है कि पापा कहते थे कि आ जाओ, आके मुझे चीज़ें वगैरह दे दो, क्योंकि मैं आ नहीं सकता क्योंकि इस वक्त फुल टाइम रश है उधर गला मंडी में। और क्योंकि आपको पता है कि किसान अपनी गंदम फसल लेके आ रहे होते हैं और फिर भाव ताव नो, तो सारा कुछ सिस्टम चल रहा होता है और इस वक्त रश भी इतना ज़्यादा होता है, तो टाइम नहीं मिलता है कि कुछ चीज़ें वगैरह करने के लिए। तो इसलिए पापा ने कहा कि आ जाओ, आके ज़रा मेरी जो चीज़ें वगैरह वो घर से मुझे ला के दे दो, सारे कुछ उधर एक दो काम वगैरह है तो वो मैं उनके कर दूँगा। तो इसलिए बेहतर है कि तुम आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चले आप चलते हैं और आज की वीडियो भी इस पर ही बना लेते हैं। नहीं तो मैंने कुछ एक दो चीज़ें और सोची हुई थी, पर मैंने कहा नहीं, खैर है वो किसी और दिन देखी जाएगी। तो आज ये है कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कपड़े भी चेंज कर लूँ यार। तो देखते हैं कपड़ों के बारे में। तो बहरहाल नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये है कि मैं जाऊँगा नीचे बैठ के गाड़ी पे और फिर उसके बाद जाएंगे आरत पे। तो सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, अब मैं नीचे आ गया था और नीचे आके मैं गाड़ी में बैठ गया और अब हम पहले जा रहे हैं शैलर पे। शैलर पे जाने का वजूहत ये है, रीज़न ये है क्योंकि उधर से पापा की कुछ चीज़ें वगैरह उठानी हैं जो उन्होंने कहा कि आते हुए लेके आना। तो ये और ऊपर से अंकल जो हमारे साथ इस वक्त जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा काम है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले हम शैलर पर चलते हैं। शैलर पर जाके जो चीज़ें वगैरह उठानी है, लेनी है, काम करना है, हल्का फुल्का वो करते हैं और करने के बाद सीधा आरत पे जाएंगे। और आरत पे जाके मैं आपको आज सारी वो दिखाऊंगा, गंदम वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल उसका सीज़न है। जैसे कि आपको पता ही है, गाँव में देहात वगैरह इलाकों में और ये गंदम की कटाई ज़ोरों शोर पे आजकल चल रही है। तो बस अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि बारिशें भी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। तो ये है कि बेहतर है कि बारिशें ज़रा थोड़ी सी हल्की हो जाएँ और कम हो जाएँ और ये गंदम की कटाई है जो प्रॉपर तरीके से हो सके और लोगों को अच्छे दाम मिल सके। तो खैर अब चलते हैं शैलर पे और शैलर के बाद जाएंगे आरत पे। तो ये कि मैं आपको आरत पे जाके मिलता हूँ। सो फाइनली हम इधर आ गए हैं, पर यह है कि ये आरत यहाँ से थोड़ी सी करीब है, पर यह कि यहाँ पे कनक वगैरह होता बाबा है। वगैरह अभी इधर बैठे हुए थे। तो मैंने उनको चीज़ें वगैरह पकड़ा के अब मैंने कहा अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कनक वगैरह किस तरह होती है। इस तरह ना बड़े बड़े ट्राले आती हैं, ठीक है, और वो इसमें भर के दे देती हैं और यहाँ से ट्राले से वो उतारते हैं। ये सारे यहाँ पे ये मुंशी वगैरह सारे इकट्ठे हुए होते हैं, जो ये काम वगैरह पल्लेदार जिन्हें कहती हैं, वो इकट्ठे हुए होते हैं और इस तरह फिर ये तोरों में डाल डाल के रखी जाती हैं, इस तरह जैसे ये रखी होती हैं। फिर इसके बाद ये सारा सिस्टम शैलर पे चल जाता है और फिर इसको साफ़ की वगैरह किया जाता है। और साफ़ वगैरह करके इनको, जो आपको मैंने वो प्रॉपर दिखाया हुआ था कि इन्होंने शैलर पे वो बनाए हुए हैं, क्या उसको कहते हैं, मिल वगैरह टाइप की वो जो बनाए हुए हैं, वो प्लांट लगाया हुआ है, उसके अंदर डालते हैं और वो सारा प्रोसेस वगैरह होता है। वो अब ये चीज़ है कि वो मैंने खुद जाके आंखों से नहीं देखी हुई, पर यह है कि बाबा वगैरह बताते हैं, तो मैंने उनकी बातों को ही आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल आज ये सारा सिस्टम वगैरह होता है। तो बहरहाल आज वैसे भी गर्मी वगैरह भी ज़्यादा ही है, धूप वगैरह भी निकली हुई है, इनकी हिम्मत है ये काम वगैरह कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो कह रहे हैं मैं तो यहाँ पे खड़े खड़े गर्मी में खड़े खड़े पसीना आने लग गया इतनी वीडियो बनाने में ही। तो खैर ये भी तो काम ही है मेरा, जैसे उनका वो वाला काम है, मेरा ये वाला काम है। तो बहरहाल ये काम तो चलता रहेगा। तो ये है कि और इधर ये देखेंगे अब ये कर रहे हैं, इकट्ठी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तोरे वगैरह भर दिए थे। मैं अंदर चला गया था तब, और मैं दोबारा आया हूँ वाइट, क्योंकि अब यहाँ पे छाँव पे खड़े होने के लिए मैंने कहा अच्छा दिखाऊँ, अगर ये कोई एक आधा तोरा वगैरह भरते हैं तो आपको भी दिखाऊँ कि किस तरह ये तोरे वगैरह भरते हैं, ये सारा कैसे तोलते हैं। ये जैसे इन्होंने यहाँ पे तकरी रखी हुई है तोलने के लिए, तकरी नहीं इसे कहते, इसको तोलने वाला कुछ और औजार कहते हैं, उसका भी मेरे नाम जेन से निकल गया। तकरी तो वो होती है जो दो साइड पर होती है, जिस पे एक पे बट्टा रखते हैं और दूसरे पर तोलते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। बहरहाल ये भी तोलने के लिए यूज़ होता है। और अच्छा, मुझे कभी भी ये तोलना नहीं आता, मैंने हमेशा, मुझे समझ नहीं आती थी इस तरह, क्योंकि शुरू से ही हमारे गांव में भी हम जाते होते थे, वहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आती थी, हम यहाँ पे खड़े हो जाना, हमारा वज़न करो हमारा वज़न करो, और समझ नहीं आती थी कि किस तरह तोलना है। ये देखिए ये ना भर रहे हैं और इस तरह ये तोल लेंगे यहाँ पे, तो बहरहाल कख समझ नहीं आती थी मुझे। और ना इन्होंने ऐसे ही तोल देना कि हाँ तुम्हारा इतना वज़न है, तुम्हारा इतना वज़न है, ये जैसे अभी ये तोल रहे हैं, तो नहीं समझ आती थी मुझे।
आज तक नहीं आई है। वो सिर्फ डिजिट वाली होती है, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है इतना वज़न है, इतना सारा कुछ है, पर इसकी कभी समझ नहीं आई है। और यही लोग हैं, पता नहीं कैसे समझ लेते हैं। तो फिलहाल ये देखें, ये भर रहे हैं, इन्होंने भरना है इस तरह, और वहाँ पे साइड पे इन्होंने वो ये रखी जानी है और इनको सिलाई करी जाना है। और ये देखिए ये निकाल रहे हैं, अगर वज़न ज़्यादा उससे ज़्यादा होता है तो वो फिर सिलाई ये निकाल देते हैं। अब मुझे इनका वज़न नहीं प्रॉपर पता ये कितने रखते हैं, बहरहाल मन से ऊपर होता है तोरा जो होता है, आई थिंक 25-50 किलो का होता है, पर मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। ये सारे काम पापा के होते हैं, पर ये है कि मुझे सॉरी इस चीज़ के लिए, मुझे ये सारी चीज़ें पहले कंफर्म करनी चाहिए थी कि किस तरह होती हैं। पर यह है कि मेरी ये गलती है, क्योंकि पापा अब चले गए हैं और यहाँ पे मैं किससे पूछता फिरूँ कि ये कितने मन का होता है या कितने किलो का होता है तोरा एक। पर मुझे लगता है 50 का होता है, मन से ऊपर होता है, ये मुझे कन्फर्म है। चावलों का तो मन से ऊपर होता है। तो खैर ये अब कर रहे हैं और ये चीज़ें वगैरह करेंगे। और इसके बाद ना मैं आरत पे भी जाऊंगा, क्योंकि आरत भी आपको दिखाने वाली है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहाँ पे भी कनक आई हुई है। पर ये अभी ये है, और यहाँ पे ये पीछे अंकल का घर है, पापा के दोस्त हैं, उनका घर है, उनके ऊपर रिहाइश है। और नीचे इन्होंने ना वो बनाया हुआ है, स्टोरेज रूम प्रॉपर बनाया हुआ है, जहाँ पे ये स्टोरेज वगैरह करते होते हैं। पर यहाँ पे एक दुकान भी होती थी पहले इनकी, पर इन्होंने अब वो दुकान वगैरह ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये अद्वियात का काम करते होते थे। मेडिसिन जो होती हैं वो वाली किसानों के लिए, जो खेत वगैरह के लिए जो केमिकल और अद्वियात होती हैं ना, उनका ये काम वगैरह करते होते थे पहले। पर अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया है, पता नहीं छोड़ा है या क्या किया, मुझे इसका कन्फर्म नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। और ये देखें ये स्टिच कर रहे हैं, स्टिच मतलब कि सी रहे हैं। और अच्छा इनका भी ये सीना, ये देखें ये दो निकालते हैं और ये करके और इन्होंने ये कर देना इस तरह। सही है, इनके भी हैं, हुनर वाली बात है, ये 1 सेकंड में कर देते हैं। वैसे स्टिचिंग मुझे भी आती है, अगर मैं इस तरह की स्टिचिंग करने बैठूँ तो मुझे तो घंटा लग जाएगा एक तोरे के ऊपर ही। पर इनके हुनर की बात है और ये हो रहा है। और मैं हुनर कह रहा हूँ कि गर्मी के अंदर ये लगे हुए हैं। सो गाइस फाइनली अब मैं आरत पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी कनक आई हुई, क्योंकि ये दुकान के थोड़े ही मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे या 1 मिनट का 2 मिनट का रास्ता लगता है। और यहाँ पे कनक वगैरह आई हुई है, ये देखें आप, ये देख लें, इधर भी वही काम सिस्टम वगैरह चल रहा है। और ये मेरा वीडियो वगैरह बना रहा हूँ और प्रॉपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किधर किधर कैसे कैसे आया हुआ। और आगे वहाँ पर वो है, मैं यहाँ पे ना पहले बाबा की उस वो कॉर्नर पे हुआ करती थी क्या आरत थी, तो बहुत पहले का टाइम है जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे। तो उसके बाद हमने ये छोड़ दी और वहाँ पे अब तायाजी की आदत होती है, तो वो भी लाहौर शिफ्ट हो गई हैं, वो भी कभी कभार ही आते होते हैं। और इस साइड पे अब हमने आदत ली हुई है, ये मैं दिखाता हूँ। ये तो इधर तो ये सारा काम हो रहा है ना, खूब इस वक्त रश लगा हुआ है। और जबकि जो हमारी अब जो आदत है वो इस साइड पर आ गई है। ये इधर ना सारी टोटल आरत ही है, मतलब कि सब लोगों का ये काम वगैरह है। ये मैं आरत के अंदर खड़ा हो गया हूँ, ये व्यू है जो आरत से बाहर की तरफ सारा नज़र आता है, वो इस तरह सिचुएशन नज़र आती है सारी की सारी। और ये कि इसके बाद मैं आरत पे जाऊँगा, पर यह कि पहले मैं आपको इधर का सारा सिचुएशन वगैरह दिखा दूँ, सारा कुछ दिखा दूँ, फिर आरत भी दिखा दूँगा। वो कौन सा भागी जा रही है, इधर ही है, उसने भी आ जाना। अच्छा आरत के ऊपर ना हमने प्रॉपर एक कमरा भी डाला हुआ है कि अगर कोई कमरा एक प्रॉपर है डाला होता है कि क्या डाला हुआ है या बनाया हुआ है ये कह लो आप। और साथ में वॉशरूम वगैरह वो प्रॉपर एक सही सिस्टम किया हुआ है। पर मुझे लगता है उसकी चाबी इधर पास नहीं है, नहीं तो अगर हुई तो मैं पूछूंगा, क्योंकि वो पापा आई थिंक ले गए हैं और पापा के पास ही होती है या अंकल के पास होती है, और यहाँ पे दोनों ही नहीं है। तो बहरहाल तो ये है कि अब पहले आरत पे चलते हैं और आरत आपको दिखाता हूँ। और ये देखें ये सारे उनकी है, मतलब कि पापा के दोस्त वगैरह के, ये भी जानते हैं मुझे। सो गाइस फाइनली ये हमारी आदत यहाँ से शुरू हो गई है। और यहाँ पे इनका कोई गंदम वगैरह शायद कुछ पड़ा हुआ है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। तो अब अंदर चलते हैं। अंदर 2 साइटें हैं, एक ये वाली साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे पापा वगैरह बैठते हैं और यहाँ पे इनका हिसाब किताब सारा सिस्टम इस साइड पे होता है आई गेस। और इसके ऑपोजिट साइड पे इधर यहाँ पे जहाँ पे पापा के दोस्त वगैरह यहाँ पे भी ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे पापा के अंकल दोस्त के पापा के दोस्त वगैरह भी बैठे होते हैं, जो सारा हिसाब किताब इधर करते हैं। और यहाँ पे ये पापा वगैरह बैठे हुए हैं, ये बात वगैरह कर रहे हैं। और इवन कि जिनके पीछे ये जो कमरा है जहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये गोदाम है, गोदाम में भी सारा सिस्टम वगैरह पड़ा होता है, वो ना गंदम वगैरह ही पड़ी हुई है, क्योंकि आजकल उसका सीज़न है तो स्टोर की हुई है। तो एनीवेज ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आरत के ऊपर बनाई, और मैंने कहा चले आज आपको मैं अपनी आरत दिखाता हूँ। बहरहाल अब मैं आपको घर जाके मिलूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम तकरीबन कंप्लीट हो घर आ गया हूँ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और इस तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तो मैं ज़्यादा चाहूँगा खुदा हाफिज़, कल इंशाल्लाह मिलेंगे।